जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? ये कहानी हमें भेजी है लाखन ने, बिहार से। वो बताते हैं कि ये घटना उनके साथ घटित हुई थी। तो सीधे उनकी कहानी पे चलते हैं। वो बताते हैं ये उस समय की बात है जब वो छोटे थे और स्कूल पढ़ने जाते थे। और मानसून का टाइम था, यानी कि रेनी सीजन। काफी बारिश होती है। बिहार में भी काफी बारिश हो रही थी। चारों तरफ बारिश हो रही थी, पर बच्चे सभी स्कूल जाते हैं, घर वाले भी भेजते हैं, तो स्कूल जा रहे थे। एकाएक जब वो स्कूल के लिए जा रहे होते हैं और रास्ते में पहुंचे होते हैं, रिमझिम रिमझिम वर्षा तो चल रही होती है और अचानक बारिश बहुत तेज होने लगती है। और बारिश बहुत तेज होने लगती है तो वो लोग फटाफट स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। क्योंकि वो ग्रामीण इलाके से थे, तो उन्हें स्कूल भी पैदल जाना पड़ता था। और जहाँ पे उनका स्कूल था उसके बीच पे दो नदियाँ पड़ती थी। एक छोटी नदी थी और एक थोड़ी बड़ी नदी थी। उन्हें पार करना होता था। और गांव इतना विकसित था नहीं, वहां पे कोई पुल, कुछ ऐसे संसाधन नहीं थे, तो उन्हें नदी भी ऐसे ही पार करनी पड़ती थी। कभी जो नावें होती हैं नदी को पार कराने वाली, उसके थ्रू, या फिर एक ट्रॉली टाइप की नदी के इस कोने से उस कोने तक बांध के उस पे वो जाके नदी पार करते थे। बरसात का टाइम था, रिमझिम वर्षा हो रही थी, स्कूल की तरफ वो जा रहे थे। और जैसे जैसे वो उन्होंने एक नदी क्रॉस करी थी, क्योंकि वो छोटी नदी थी, तो ऐसे अपन उन लोगों ने क्रॉस कर ली थी। और एकाएक बारिश बहुत तेजी से होने लगती है। और जैसे जैसे बारिश तेजी से होने लगती है, जो उनके पीछे वाली नदी थी जिसे उन्होंने क्रॉस किया, नदियों में उफान आने लगता है। अब वो लोग बीच में थे दोनों नदियों के। और जो उनकी पिछले वाली छोटी नदी थी वो भी उफान के कारण काफी उसका वेग बढ़ गया होता है। उसे भी पार करना नामुमकिन सा होता है। काफी प्रचंड धाराएं उस पर बहने लगती हैं। अगर आप उसे पार करने जाएंगे तो आपको वो बहा के लेके चले जाएगी। वो लोग बीच में फंसे होते हैं, तो निर्णय करते हैं कि वो दूसरी नदी की तरफ जाएंगे। हो सकता है कि वहां पे कोई हो जो उन्हें वो नदी पार करा दे और वो सकुशल स्कूल पहुंच जाएंगे। वो और उनके दोस्त, दो तीन दोस्त थे, तो वो आगे की तरफ जाते हैं। और जैसे ही वो आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं वो बड़ी नदी का वेग अत्यंत विशाल, अत्यंत भयानक जो रूप होता है उसमें आ चुका है। और वहां पे जो नदी पार करने के लिए बनाई गई एक ट्रॉली थी, वो कब के बह चुकी है, उसके ऊपर पानी का वेग जा चुका है। और जो नावें थी नदी पार कराने के लिए, वो भी वहां पे नहीं है, क्योंकि नदी का वेग इतना ज्यादा था, वो सब कुछ बहा के लेके चले गई। अब वो बीच में फंस जाते हैं। कोई उपाय उनको दिख नहीं रहा होता है। अब जाए तो कहाँ जाए? और नदी का वेग इतना बढ़ने लग गया था, और वो उनके बीच में थे। उन्हें ये भी डर लगने लग गया था कि और अधिक वेग आया तो कहीं पानी यहाँ भी ना आने लगे। और होता वैसा ही है। बहुत तेज बारिश होने लगती है। और जो नदी होती है दोनों साइड की, वो काफी प्रचंड वेग से बहने लगती है। और वो लोग बीच में फंसे होते हैं। और अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। या तो उन्हें इस तरफ जाना था या तो उस तरफ जाना था, जिससे सुरक्षित रह सके। और ऐसे में जो लाखन के दोस्त होते हैं वो वापस घर की तरफ जाने को बोलते हैं। पर लाखन वहां पे समझदारी का परिचय देते हैं और बोलते हैं कि हमें बिना किसी सहायता के इधर उधर जाना बहुत रिस्की हो सकता है। हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा, पेड़ों की आड़ पे बैठ के रहना पड़ेगा, ताकि हम बच पाए। और वो दो लोग बैठे रहते हैं। बारिश धीरे धीरे काफी तेज होने लगती है और उन्हें सहायता की कोई उम्मीद दिख नहीं रही होती है। और नदी का वेग भी बहुत तेज बढ़ने लगता है। और धीरे धीरे जब नदी का वेग बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, तो वो बहुत डरने लग जाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं। पानी की तेज आवाज, ये सब सुन के उनको डर थोड़ा लगने लगता है कि बहुत तेज वेग आ रहा है। और मन ही मन में वो लोग माता रानी को याद करने लगते हैं, क्योंकि वो माता रानी के भक्त होते हैं। तो माता रानी से मदद मांगने लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं कि एकाएक थोड़ी बारिश तो कम हो जाती है, पर नदी का वेग अभी भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि पहाड़ों पे बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से नदी में काफी बड़ी मात्रा में पानी, मिट्टी, पत्थर बह के आ रहे थे। और तभी वो देखते हैं कि उन्हें पिछले किनारे पे कुछ राहत बचाव दल के कुछ लोग दिखाई देते हैं। यूं तो
राहत बचाव दल के लोग ऐसे मौकों पे आते नहीं हैं, पर किसी ने राहत बचाव दल के लोगों को फ़ोन किया होता है दूर से कि उन्हें वहाँ पे कोई छोटे-छोटे बच्चे दिख रहे हैं 2 नदियों के बीच में फँसे हुए, तो वो उन्हें आते हुए दिखाई देते हैं और वो एक रस्सी का एक छोटा-सा पुल बनाते हैं उस छोटी नदी से उस किनारे तक और उन सभी बच्चों को सकुशल वापस उनके घर तक पहुँचाते हैं। इसके बाद से लाखन के अंदर और उनके दोस्तों के अंदर माता रानी की आस्था बहुत बढ़ गई थी और माता रानी की वजह से वो सकुशल घर भी पहुँच गए थे और इसके बाद से वो माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं और वो इसे एक चमत्कार मानते हैं क्योंकि इसकी वजह से उनकी जो जीवन लीला है, वो समाप्त होने से पहले ही बच गए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी मेल आईडी है, आप मेल कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम में आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे वहाँ भी सेम चैनल है, आप मैसेज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे कि आपकी कहानी सभी को बताएँ। जय माता रानी।